ओए छोटे, हाथ चला ले जरा, वरना यही गरम चम्मच तेरे माथे पर दे मारूंगी। दोस्तों, आज की ये कहानी हमें एक ऐसे शख्स ने भेजी है जो दिल्ली में रहते हैं और वहां पर उनके दादा ने उन्हें ये कहानी बताई थी। दरअसल ये कहानी है बिल्किस बेगम की, जो वहां 55 साल की उम्र में चनों की दुकान चलाती थी। उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जो आपका दिल दहला जाएगा। डर से आपकी नसों का खून शायद जमा का जमा रह जाए। तो अब मैं ये कहानी सुनाऊंगा, लेकिन मैं सुनाऊंगा बिल्किस बेगम की जुबानी। ओए छोटे, हाथ चला ले जरा, वरना यही गरम चम्मच तेरे माथे पर दे मारूंगी। देख नहीं रहा, ग्राहकों की लाइन शाही किले तक पहुंच गई है और तेरा ध्यान पतंगों में पड़ा है। मेरी आवाज किसी फटे हुए ढोल की तरह दुकान के दरवाजों और दीवारों से टकराई। सामने खड़े ग्राहकों की भीड़ जोर जोर से शोर मचा रही थी। ये पुरानी दिल्ली का वो समय था जब सूरज सिर पर होता था और भूख पेट में नाचने लगती है। मेरी दुकान बिल्किस के शाही मुर्ग चने वाली इतनी मशहूर थी कि वहां बैठने की, तिल रखने की भी जगह नहीं बचती थी। बड़ी सी देग के नीचे आग जल रही थी और अंदर उबलते चनों और मुर्गी के शोरबों की वो खुशबू उठ रही थी जो मुर्दे को भी कब्र से उठाकर खाने की मेज पर बिठा दे। काली मिर्च, भुना जीरा और मेरे खास छिपे हुए मसालों का तड़का जब देसी घी के साथ मिलता था तो हवा में जादू सा छा जाता था। मैं पसीने से तरबतर थी। दुपट्टा मेरे सर पर कसकर बंधा हुआ था और हाथ में बड़ा सा स्टील का कलछी था जो मेरी सत्ता की निशानी था। एक मोटा ग्राहक काउंटर पर हाथ पटकते हुए बोला, माँ जी, आधा घंटा हो गया है, अब प्लेट लगा दो ना, भूख से जान निकल रही है। मैंने उसे घूरा और कलछी हवा में घुमाई। ओए खबरदार, जो मुझे माँ कहा, तेरी माँ घर पर बैठी होगी तेरे। मैं यहाँ रोजगार करने बैठी हूँ और ये बिल्किस के चने हैं, कोई मुफ्त का भंडारा नहीं जो मिनट में मिल जाए। सब्र कर ले, वरना शोरबे की जगह खाली प्लेट मिलेगी। वो मोटा आदमी डर कर पीछे हट गया। मुझे पता था कि मेरे स्वभाव की कड़वाहट के बावजूद ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे हाथ का स्वाद पूरे दिल्ली में किसी के पास भी नहीं था। मैं 55 साल की विधवा थी, संतान की सुख से वंचित, मगर इस दुकान को मैंने बच्चों की तरह पाला था। मेरा पति मरते वक्त सिर्फ ये देगे और एक छत छोड़ गया था, बाकी सब मैंने अपनी मेहनत और जीभ की सख्ती से बनाया था। मेरा नियम साफ था, उधार मांगने वालों को जूता दिखाओ और पैसे देने वालों को पेट भर खिला दो। अभी मैं ग्राहकों से निपट रही थी कि भीड़ को चीरते हुए एक बदसूरत चेहरा सामने आया। पान की पीक से रंगे दांत, आंखों में लोमड़ी जैसी चालाकी और सफेद कैल्शियम लगा कुर्ता। ये मेरा भतीजा इसरार था। उसे देखते ही मेरे खून ऐसे उबलने लगा जैसे देग में सालन उबल रहा हो। वो काउंटर के पास आया और बड़े आराम से मुस्कुराया। बुआ जी, वाह, आज तो नोटों की बारिश हो रही है। मैं कह रहा था कि अब उम्र हो गई है, हड्डियों में ताकत नहीं रही, इतनी मेहनत क्यों करती हो। वो बिल्डर शौकत फिर पूछ रहा था कि दुकान बेच दो तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा छोटा सा घर दिला दूंगा, वहां आराम से रहना, यहाँ की मिट्टी धूल में क्या रखा है। मैंने ग्राहक को नान पकड़ाते हुए इसरार की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, इसरार, अगर तू मेरा भतीजा ना होता तो अभी तुझे ऐसी बात सुनाती कि तेरा यह सफेद कुर्ता काला पड़ जाता। मेरी हड्डियों की चिंता छोड़ और अपनी टांगों की चिंता कर, जो मेरी दुकान की तरफ खुद ब खुद चली आती हैं। मैं अभी जिंदा हूँ और जब तक जिंदा हूँ यहाँ कोई बिल्डर तो क्या, उसका बाप भी ईंट नहीं लगा सकता। ये दुकान मेरी कब्र है, यहीं मरूंगी मैं। इसरार की मुस्कान में एक जहरीली सी बदलाव आई। वो काउंटर पर झुका और फुसफुसाते हुए बोला, बुआ, औलाद तो है नहीं तुम्हारी, कल को आंखें बंद हुई तो वारिस तो मैं ही हूं ना, तो क्यों जिद करती हो, प्यार से मान जाओ, वरना बहुत जालिम चीज है वक्त। ये बात सुनते ही मेरे दिमाग की नस फड़क उठी। मैंने कलछी जोर से देख के किनारे पर मारी। टन की तेज आवाज पर सब चुप हो गए। मैंने इसरार की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरा वारिस मेरा ऊपर वाला है, इसरार और वक्त का डर मुझे मत दिखा। मैंने वो समय भी देखा है जब तेरे बाप के पास कफन के पैसे नहीं थे और मैंने दिए थे। चल भाग यहाँ से, वरना ग्राहकों के सामने तेरी इज्जत का जनाजा निकाल दूंगी। इसरार ने दांत पीसे और मुझे देखा। उसकी आंखों में इतनी ठंडी नफरत थी कि मुझे पल भर के लिए डर लगा। वो कुछ कहे बिना पलटा और भीड़ में गायब हो गया, मगर मेरा दिल कह रहा था कि वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा। वो गिद्ध की तरह मेरे मरने का इंतजार कर रहा था। रात के 2:30 बज रहे थे। पुरानी दिल्ली की गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था। वो गलियां जो दिन भर इंसानों और गाड़ियों के शोर से गूंजती रहती हैं, अब सिर्फ कुत्तों की भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरी दुकान का शटर आधा नीचे था, हेल्पर जा चुका था और मैं अकेली दुकान के बाहर बैठी दिन भर की कमाई गिन रही थी। मेरे पैरों के पास लंगड़ी बिल्ली सो रही थी। ये काली बिल्ली मेरा एकमात्र परिवार थी। हालांकि इसे लोग अशुभ मानते थे, मगर मेरे लिए ये रखवाली करती थी। अचानक मौसम में अजीब बदलाव आया।
मई की गर्म रात थी, लेकिन ठंडी हवा का एक झोंका दुकान के अंदर आया। ये हवा सामान्य नहीं थी, इसमें मिट्टी और गुलाब की बासी खुशबू थी। लंगड़ी बिल्ली जो गहरी नींद में थी, अचानक उछलकर खड़ी हो गई। उसके कान खड़े हो गए और पीली आंखें शटर के नीचे वाले हिस्से पर टिक गईं। वो गुर्रा रही थी, मगर ये गुस्से का गुर्राना नहीं था, डर का था। मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। नोटों की गड्डी मैंने जल्दी से ब्लाउज की जेब में डाली और कलछी हाथ में पकड़ ली। शटर पर हल्की दस्तक हुई, बहुत हल्की, जैसे कोई बच्चा डरते डरते दरवाजा खटखटा रहा हो। टिक टिक टिक। मैंने ऊंची आवाज में कहा, दुकान बंद है भाई, सुबह आना, सब खत्म हो चुका है। बाहर से कोई जवाब नहीं आया, बस हवा का शोर बढ़ गया। दुकान के बाहर लगी टीन की चादरें आपस में टकराने लगी। लंगड़ी बिल्ली अब पीछे हटते हटते देख के पीछे छिप गई। मैंने मन ही मन दुआ पड़ी और शटर के नीचे से झांक कर देखा। सड़क पर सिर्फ 2 नंगे पैर दिखे। वो पैर मिट्टी और कीचड़ से सने हुए थे, लेकिन उनकी बनावट अजीब थी। बहुत लंबे और बहुत सफेद, जैसे संगमरमर से तराशे गए हों। उन पर नीले रंग के निशान थे, जैसे किसी ने जंजीरें बांधी हों। कौन है वहां? मैंने हिम्मत करके पूछा। मेरा गला सूख रहा था। बाहर से आवाज आई, ऐसी आवाज जो ना मर्द की थी और ना औरत की, बल्कि जैसे किसी गहरे कुएं से निकल रही हो। भूख। सिर्फ एक शब्द, लेकिन उसमें इतना दर्द और इतनी वीरानी थी कि मेरा दिल कांप कर रह गया। मैंने जिंदगी में बहुत से भूखे देखे थे, नशेड़ी, फकीर, मुसाफिर, मगर ये आवाज इंसान की नहीं लग रही थी। ये किसी ऐसी चीज की थी जो मौत से भी पुरानी हो। मैंने अनिच्छा से शटर ऊपर उठाया। सामने जो नजारा था उसने मेरे होश उड़ा दिए। एक जवान लड़का खड़ा था, कद इतना लंबा कि अंदर आने के लिए सिर झुकाना पड़ता। कपड़े फटे पुराने थे और कपड़ा ऐसा रेशमी चमकदार था जो मैंने किसी बाजार में नहीं देखा था। उसके बाल कंधों तक बिखरे थे, चेहरा हल्दी जैसा पीला था, गाल अंदर धसे, होंठ सूखे, मगर आंखें है ऊपर वाले वो 2 जलते कोयले थे। उनमें इतनी भूख थी कि लगा वो मुझे कच्चा निगल जाएगा। वो लड़खड़ाया और काउंटर का सहारा लेकर खड़ा हो गया। वो मुझे देख रहा था, लेकिन शायद देख नहीं पा रहा था। उसने कांपते हाथ से इशारा किया और बोला, ए नेक औरत, कुछ खाने को दे दो। सदियों की भूख है, मेरे वजूद को खा रही है। ऊपर वाले के लिए सिर्फ एक निवाला। उसका लहजा, उसके शब्द, सब कुछ बहुत पुराना और राजसी लग रहा था, जैसे कोई बादशाह भीख मांग रहा हो। मेरा दिमाग कह रहा था, शटर गिरा दो और भागो, मगर मेरी ममता, वो ममता जो मैंने 20 साल पहले दफना दी थी, अचानक जाग उठी। उसकी हालत देखकर लगा जैसे मेरा कोई बिछड़ा बच्चा भूखा मर रहा है। मैंने सख्त लहजा बनाए रखने की कोशिश की ताकि उसे मेरी कमजोरी पता न चले। मैंने कहा, ओए हीरो, ड्रामा मत कर। सदियों की भूख क्या होती है? नशा करता है क्या? पैसे हैं तेरे पास? देख, मुफ्त का माल नहीं है मेरे पास। लड़के ने ना में सर हिलाया और जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें फूल रही थी। नहीं, पैसे तो नहीं है, बस दुआ है। अगर नहीं देना तो मत दो, मैं यहीं मर जाऊंगा। उसकी गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई। मुझे तरस आ गया। मैं बड़बड़ाई, मरना है तो कहीं और मर, मेरी दुकान पर पुलिस केस बनवाएगा क्या? बैठ इधर, देग में थोड़ा सालन बचा है, तेरे नसीब का होगा। मैंने देग का ढक्कन हटाया। अंदर थोड़ा शोरबा और चने बचे थे, शायद 2-3 प्लेटों जितना। मैंने स्टील की प्लेट भरी, 2 रोगनी नान रखे थे और उसके सामने रख दी। लड़के ने प्लेट को ऐसे देखा जैसे यकीन न आ रहा हो। उसने कांपते हाथों से निवाला तोड़ा, शोरबे में डुबोया और मुंह में डाला। मैं सांस रोककर उसे देख रही थी। जैसे ही निवाला उसके गले से उतरा, दुकान में अजीब सन्नाटा छा गया। लड़का एकदम शांत हो गया। उसकी लाल आंखों से आंसू टपकने लगे और प्लेट में गिरने लगे। माँ, उसने फुसफुसाया और मुझे देखकर बोला, ये स्वाद, ये तो वही है, मेरी माँ के हाथ का स्वाद। वो सच्ची मोहब्बत जिसकी कसम खाकर मुझे श्राप मिला था। ये खाना नहीं, जिंदगी है। और फिर जो हुआ मेरी आंखों ने देखा, लेकिन दिमाग मानने को तैयार नहीं था। वो लड़का जो अभी मरने वाला था, उसने प्लेट उठाई और अगले ही पल प्लेट गायब हो गई। उसने खाना नहीं खाया, खाना गायब हो गया। फिर उसने देग की तरफ देखा, उसकी आंखों में भूख और बढ़ गई। उसने हाथ देग की तरफ बढ़ाया। देग मुझसे 5 फुट दूर थी, लेकिन देग का बचा सालन सांप बनकर हवा में उठा और सीधा उसके मुंह में चला गया। 1 सेकंड में बिना हाथ लगाए, बिना चम्मच के देग ऐसी साफ हो गई जैसे धोकर रखी हो। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। मैं दीवार से सट गई। है ऊपर वाले, ये क्या आफत है? इंसान है या भूत? वो नान भी बिना चबाए गायब हो गया। अब उसके चेहरे की पीलीपन खत्म हो रही थी।
उसकी त्वचा में चमक आ गई। उसका शरीर जो हड्डियों का ढांचा लग रहा था अब भरावदार लगने लगा। वो खड़ा हुआ, अब उसका कद छत को छू रहा था। उसने गहरी सांस ली और दुकान में सुकून फैल गया। वो मेरी तरफ मुड़ा। अब उसकी आंखों में डर नहीं, श्रद्धा थी। वो झुका बहुत आदर से, जैसे कोई दरबारी रानी को सलाम कर रहा हो। शुक्रिया माँ, तुमने मेरी आंतों को ठंडक पहुंचाई है। सदियों बाद मुझे शेर बनकर खाने का मजा मिला है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं अभी भी स्तब्ध थी, जुबान तालू से चिपक गई थी। मैंने कांपते हाथों से कलछी की तरफ इशारा किया। तू तू कौन है? और ये खाना हवा में कैसे उड़ा? जादूगर है तू? जा, निकल जा मेरी दुकान से। मुझे कोई झमेला नहीं चाहिए। वो मुस्कुराया। उस मुस्कान में हजारों साल की थकान और मासूमियत थी। वो बोला, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस एक भूखा मुसाफिर हूं जिसे मंजिल मिल गई। मेरे पास तुम्हारी दुनिया के कागज के नोट तो नहीं हैं, लेकिन ये रख लो। उसने जेब से कुछ निकाल कर काउंटर पर रखा। टन की आवाज हुई। वो एक सिक्का था, लेकिन वो आम सिक्का नहीं था। चिराग की रोशनी में ऐसा चमक रहा था कि आंखें चौंधिया गईं। पुराने जमाने का भारी सोने का सिक्का था जिस पर अजीब मोहर लगी थी। ये क्या है? मैंने हाथ लगाया तो वो गर्म था, बहुत गर्म। ये मेरी पहली किस्त है माँ, उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। मैं जा रहा हूँ, लेकिन वापस आऊंगा, क्योंकि पूरी दुनिया में अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में वो स्वाद है जो मेरी रूह को सुकून दे सकता है। और मुझे भूख बहुत लगती है, बहुत ज्यादा। वो मुड़ा और अंधेरे में कदम रखा। मैं पलक झपकते बाहर भागी कि देखूं वो गया कहाँ, मगर गली सुनसान थी। दूर तक कोई साया नहीं। बारिश शुरू हो गई थी और वो लड़का जैसे हवा में घुल गया था। मैं वापस आई और सिक्के को उठाया। दांतों से काट कर देखा, खरा सोना था। मेरा दिल धड़क रहा था, डर और हैरानी से हाथ कांप रहे थे। मैंने जल्दी से शटर गिराया और ताले लगाए, मगर दिमाग में खतरे की घंटियां बज रही थी। वो कह गया था कि वापस आएगा। मैं दुकान बंद करके अपने छोटे से कमरे की सीढ़ियां चढ़ गई, मगर दिल अभी भी उसी गली में अटका था जहां वो लड़का धुएं की तरह गायब हुआ था। मेरे हाथ में सोने का सिक्का मुट्ठी में दबा था। उसकी गर्मी मुझे बार बार याद दिला रही थी कि जो हुआ वो सपना नहीं था। मैं पुराने से बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिमाग में सवालों की खिचड़ी पक रही थी। वो कौन था? इंसान था तो देख का सालन हवा में कैसे उड़ा? भूत था तो मेरे दुआ पड़ने पर भागा क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात, वो मुझे माँ कह रहा था। उसकी आवाज में जो दर्द था वो मेरे सीने में चुभ रहा था। सारी रात करवटें बदलती रही और लंगड़ी बिल्ली मेरे पैरों के पास लेटी अजीब अजीब आवाजें निकालती रही, जैसे वो भी किसी अनजान डर से घिरी हो। सुबह के 9 बजते ही मैं हड़बड़ाकर उठी। आंखों में लाल डोरे थे, मगर काम का समय हो गया था। मैंने सोने का सिक्का पुरानी संदूक में छिपाया जहां मैं अपने पैसे रखती थी, और दुपट्टा बांधकर नीचे दुकान पर आ गई। शटर उठाया तो गली में वही रोज की चहल पहल थी, मगर दिल धक धक कर रहा था कि कहीं वो दोबारा ना आ जाए। मगर मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। मेरा हेल्पर छोटा असलम आज गायब था। मैंने उसे कई बार फोन किया, लेकिन फोन बंद था। ये जरूर उस बदमाश इसरार की शरारत होगी। वो चाहता था कि मैं अकेली पड़ जाऊं और थक कर दुकान बेच दूं। मैंने दांत पीसकर देख चढ़ाई और प्याज काटने बैठ गई। आज काम दुगना था और हाथ सिर्फ 2 थे। दोपहर 12 बजे तक मेरी कमर दोहरी हो गई। ग्राहकों का रश बढ़ता जा रहा था और मैं अकेली कभी देग हिलाती, कभी नान पकड़ाती, कभी पैसे गिनती। गुस्से और थकान से हाल बुरा था। एक ग्राहक चिल्लाया, ओ खाला, जल्दी करो, दफ्तर जाना है। मैं उसे गाली देने ही वाली थी कि अचानक दुकान के दरवाजे पर लंबा साया पड़ा। मैंने सिर उठाया तो हाथ से कलछी छूटते छूटते बची। वो फिर आ गया था, वो लड़का, मगर आज उसका रूप थोड़ा बदला था। उसने कहीं से पुराना कुर्ता पैजामा पहन लिया था जो उसके कद के लिए छोटा था, और टखने नंगे थे, मगर चेहरा अब पीला नहीं था। उसमें ताजगी थी, जैसे गुलाब पर ओस जमी हो। वो सीधा काउंटर पर आया और मुस्कुराकर बोला, कैसी हो माँ? देख की खुशबू मुझे खींच लाई है। मैंने इधर उधर देखा, कोई सुन तो नहीं रहा। फिर तभी आवाज में गुर्राई, ओए, तुझे मना किया था ना कि यहाँ मत आना। और ये माँ की रट मत लगा, पुलिस बुला लूंगी अभी, समझा? कल तू मेरा सारा माल मुफ्त खा गया, आज दुकान भी हजम करने का इरादा है? उसने मासूमियत से सर हिलाया। नहीं माँ, मैं मुफ्त नहीं खाऊंगा, मैं काम करूंगा। तुम्हारा नौकर नहीं आया ना, मैं उसकी जगह काम करूंगा। बस बदले में पेट भर खाना दे देना। मुझे भूख बहुत लगती है। मैं हैरान रह गई, उसे कैसे पता कि असलम नहीं आया? मैंने भगाने के लिए कहा, चल भाग यहाँ से, तू राजकुमार लगता है, तुझसे ये गंदा काम नहीं होगा। प्याज काटेगा तो आंखों से आंसू बहेंगे, देग हिलाएगा तो बाजू टूट जाएंगे, ये मर्दों का काम है।
उसने जिद की, आजमा कर देख लो, काम पसंद ना आए तो खाना मत देना। उस वक्त ग्राहक सर पर थे और मैं सच में फंस गई थी। सोचा चलो मुफ्त का मजदूर मिल रहा है, देगे धुलवाने के लिए रख लूंगी, बाद में निकाल दूंगी। मैंने एक सड़ा प्याज उसके आगे फेंका और चाकू थमाया। ले बैठ जा, अगर आधे घंटे में ये प्याज ना कटा तो सीधा बाहर का रास्ता देखना। मैंने एक बोरा प्याज उसके आगे फेंका और चाकू थमाया। ले बैठ जा, अगर आधे घंटे में ये प्याज ना कटा तो सीधा बाहर का रास्ता देखना, और खबरदार जो किसी ग्राहक से उल्टी सीधी बात की या जादू दिखाया। वो काउंटर के पीछे जमीन पर बैठ गया। मैं ग्राहकों में व्यस्त हो गई। मुश्किल से 5 मिनट गुजरे कि वो बोला, माँ हो गया। मैं चौंक कर पीछे देखी और आंखें मेरी फटी रह गईं। प्याज पूरी तरह कट चुका था, इतना बारीक जैसे मशीन से कटा हो। सबसे हैरानी की बात, उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं। मैंने शक से देखा, ओए ये तूने काटे हैं या जादू किया है? उसने कंधे उचकाए। बस माँ, प्याज को थोड़ा प्यार से देखा तो खुद कट गया, अब और क्या हुक्म है? ये लड़का इंसान नहीं लगता मगर काम का है। मैंने उसे देख पर खड़ा कर दिया। उसके आने से दुकान में अजीब बरकत आ गई थी। जो देग हिलाने में मेरा दम निकला जाता था, वो उसे एक हाथ से ऐसे घुमा रहा था जैसे चाय में चीनी चला रहा हो। ग्राहक हैरान होकर इस खूबसूरत और ताकतवर लड़के को देख रहे थे। वो हर ग्राहक से इतनी तमीज से बात करता, जी भैया, जी बहन जी, कि लोग दंग रह जाते। शाम हो गई और देग खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ये जरूर उसका कोई चक्कर था, वरना अब तक पतीला चाटकर साफ हो जाता था। नोटों से मेरा गल्ला भर चुका था। मैं खुश भी थी और डरी हुई भी। तभी दुकान के बाहर काली गाड़ी रुकी। उसमें से 4 हट्टे कट्टे गुंडे उतरे। चेहरों पर वो बदमाशी जो किराए के गुंडों की होती है। सबसे आगे जिसके माथे पर बड़ा तिल था, वो इलाके का बदनाम गुंडा काला नाग था, इसरार का खास आदमी। मेरा दिल धक से रह गया। इसरार नहीं माना था। उसने दुकान बदनाम करने का पक्का इरादा कर लिया था। वो चारों दुकान में घुसे, बल्कि ग्राहक डरकर साइड हो गए। काला नाग सीधा देग के पास गया और काउंटर पर मुक्का मारा। ओए बुढ़िया, ये क्या घटिया चीज बेच रही है? कल मेरे लड़के ने यहाँ से चने खाए, सारी रात उल्टियां करता रहा। तेरे खाने में जहर है। मैंने भी कलछी उठा ली। जीभ संभाल। ओए नाग, मेरा खाना खाकर मुर्दे भी उठ बैठते हैं। तेरे लड़के ने सस्ती शराब पी होगी, मेरे खाने पर इल्जाम मत लगा। काला नाग ने जेब से मरी छिपकली निकाली और सबके सामने देग की तरफ उछालने का बहाना किया। देखो लोगों, ये देखो, इसकी देग से छिपकली निकली है। ये तुम्हें हराम खिला रही है, हराम। लोग फुसफुसाने लगे। मेरी साख मिट्टी में मिलने वाली थी। गुस्से से मेरा शरीर कांपने लगा। मैं गाली देने ही वाली थी कि पीछे से साया उठा। वो लड़का, उसका कद अचानक और बढ़ गया। आंखें जो सारा दिन शांत थीं, अब जल रही थीं, मगर इस बार निशाना मेरी तरफ नहीं, काले नाग की तरफ था। वो धीरे धीरे आगे आया और काला नाग के सामने खड़ा हो गया। काला नाग जो खुद 6 फुट का था, उसके सामने छोटा लग रहा था। वो लड़का बहुत ठंडे और खतरनाक लहजे में बोला, तुमने अभी क्या कहा? माँ के खाने में जहर है। काला नाग ने उसे तिरछा देखा। तू कौन है बे? हट जा, वरना तुझे भी इसी देग में उबाल दूंगा। वो लड़का हंसा और उस हंसी में वो डरावनी गूंज थी जो कल रात सुनी थी। उसने कहा, जिस हाथ ने मोहब्बत से खाना बनाया हो, उस पर इल्जाम लगाने वाले की जीभ काली हो जाती है, और जो खाने की बेइज्जती करे, जमीन उसे कबूल नहीं करती। काला नाग ने गुस्से में उसके गले पर हाथ डालने की कोशिश की। मैं चीखी, नहीं छोटे, कुछ मत करना, ये लोग खतरनाक हैं। मगर उसने हाथ नहीं उठाया। उसने बस मुंह थोड़ा खोला और हल्की फूंक मारी, जैसे मोमबत्ती बुझाता है। मगर वो फूंक नहीं थी, वो तो तूफान था। जोरदार हवा दुकान में चली, बर्तन हिले और काला नाग वो उसके 3 साथी सूखे पत्तों की तरह उड़ गए। वो चारों दरवाजे से बाहर निकले और सड़क पार गंदे नाले में जा गिरे। दुकान में सन्नाटा छा गया। ग्राहकों के मुंह खुले के खुले रह गए। किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। मैंने लंगड़ी बिल्ली को देखा। वो काउंटर पर बैठी पूंछ हिला रही थी जैसे ताली बजा रही हो। उसने आराम से अपनी कमीज झाड़ी और मेरी तरफ मुड़कर मासूमियत से बोला, माँ, मक्खियां बहुत हो गई थी, सफाई कर दी मैंने। बाहर नाले से काला नाग और साथियों के चीखने की आवाजें आ रही थी। वो कीचड़ में लथपथ बाहर निकल रहे थे और बिना पीछे देखे भागे जैसे मौत पीछे हो। ग्राहकों ने एक पल रुककर जोर से नारा लगाया, जियो पहलवान, कमाल कर दिया। लोग समझे कि लड़के में पहलवानी ताकत है जिसने 4 आदमियों को उड़ा दिया। किसी का ध्यान नहीं गया कि उसने हाथ लगाया भी नहीं था। मैं काउंटर के पीछे पत्थर की तरह खड़ी थी। दिल कह रहा था, बिल्किस, तूने शेर की सवारी शुरू कर दी है। ये लड़का मेरी रक्षा तो कर रहा था, मगर उसकी ताकत इंसानी नहीं थी। मैंने उसे घूरा। वो वापस देख पर खड़ा मुस्कुरा रहा था।
और ग्राहकों से कह रहा था, आइए आइए, माँ के हाथ के शाही मुर्ग चने, जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। रात हुई तो दुकान बंद करने का समय आया। आज की कमाई पिछले 10 सालों से ज्यादा थी। देग अभी भी आधी भरी थी, जबकि सैकड़ों लोग खा चुके थे। मैंने शटर गिराया और उसकी तरफ देखा जो फर्श पर बैठकर बचा सालन खा रहा था, या कहें देग साफ कर रहा था। मैं उसके पास गई और नरमी से बोली, छोटे, सच बता, तू कौन है? आज जो तूने किया वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। वो खाना छोड़कर सिर उठाया, आंखों में वही उदासी थी। वो बोला, माँ, मैं पहाड़ों का भटका हुआ राजकुमार हूँ। मुझे एक श्राप ने यहाँ भेजा है। मुझे कोई खाना हजम नहीं होता सिवाय उस खाने के जिसमें माँ की मोहब्बत मिली हो। सर्दियों से भूखा था, तुम्हारे पास आकर पेट भर गया। मुझे मत निकालो, मैं तुम्हारा बेटा बनकर रहूंगा। कसम खाता हूँ तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। उसकी बात सुन मेरी ममता फिर जीत गई। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। बाल बहुत नरम थे। अच्छा ठीक है, रह ले, मगर वादा कर अपनी ये अलौकिक हरकतें लोगों के सामने नहीं करेगा, वरना हम दोनों को लोग मार डालेंगे। उसने मेरा हाथ पकड़कर आंखों से लगाया। वादा रहा माँ, जब तक मैं हूँ कोई बुरी नजर इस दुकान पर नहीं पड़ेगी। हम बातें कर ही रहे थे कि अचानक छत पर भारी कदमों की आवाज आई, जैसे कोई छत पर कूदा हो। लंगड़ी बिल्ली फिर गुर्राने लगी। वो लड़का एकदम खड़ा हो गया, उसकी नाक फूलने लगी। उसने छत की तरफ देखा और दबी आवाज में बोला, माँ, वो आ गए हैं। कौन? मैंने घबराकर पूछा। वो जो मुझे ढूंढ रहे हैं, मेरे दुश्मन। उसने मुझे पीछे छुपा लिया। उसी पल छत का रोशनदान टूटकर फर्श पर गिरा और काला धुआं दुकान में उतरने लगा। वो धुआं किसी मोटे सांप की तरह उतर रहा था और उसमें से लाल आंखें चमक रही थी। लंगड़ी बिल्ली अब गुर्राने की बजाय डरकर देख के नीचे घुस गई और मेरे गले में चीख पत्थर बन गई। मैंने जिंदगी में पुलिस की छापेमारी देखी थी, गुंडों की लड़ाई देखी थी, मगर ये ऐसी आफत थी जिसका नाम भी नहीं पता था। वो जो अब तक मेरा मासूम बेटा था, अब उसके शरीर से नीली रोशनी निकल रही थी। उसने मुझे पीछे ऐसे छिपाया जैसे पहाड़ किसी छोटे पत्थर को तूफान से बचाए। खबरदार, उसकी आवाज बादलों जैसी गरजी। उसने धुएं की तरफ हाथ उठाया। पहाड़ों के कुत्तों, वापस जाओ, यहाँ तुम्हारा शिकार नहीं, ये माँ का घर है। यहाँ तुम्हारी गंदी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होगी। धुआं शक्ल बदलने लगा, कभी भेड़िए की, कभी डरावने राक्षस की। उसमें से एक कर्कश आवाज आई, राजकुमार, वापस चलो, तुमने नियम तोड़ा है। तुम इंसानों में रह नहीं सकते। तुम्हारी भूख तुम्हें खा जाएगी, और इस बूढ़ी को भी। उसने मुझे नहीं देखा, नजरें धुएं पर जमी थी। उसने जोर से पैर जमीन पर मारा। दुकान का फर्श हिल गया, देगों के ढक्कन खड़खड़ाने लगे। उसने कोई अजीब सा मंत्र पढ़ा और हाथ से नीला गोला धुएं पर फेंका। गोला टकराया तो जैसे गीले तवे पर पानी गिरा हो। जोरदार चीख गूंजी और काला धुआं तड़पने लगा। उसने गरज कर कहा, दफा हो जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैं राज घराने का हूँ और तुम्हारी राख भी हवा को नहीं मिलेगी। धुआं तेजी से सिकुड़कर रोशनदान से बाहर निकल गया, जैसे उसे किसी ने खींच लिया हो। दुकान में फिर सन्नाटा छा गया, बस जली हुई बदबू बाकी थी। नकुल के घुटने मुड़ गए और वो हांफता हुआ बैठ गया। नीली रोशनी कम हुई और वो फिर वही लड़का बन गया। मैं कोने से कांपते कदमों से उसके पास आई। छोटे, ये क्या था? मेरी आवाज खुद को अजनबी लग रही थी। दिल बाहर आने को था। नकुल ने सर उठाया, माथे पर पसीना चमक रहा था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं माँ, बस पुराने रिश्तेदार मिलने आ गए थे। थोड़े बदतमीज हैं, मगर अब नहीं आएंगे। तुम डरो मत, मैं हूं ना। मैंने उसका बाजू पकड़ा। तू है कौन? सच बता, वरना मैं अभी दुकान छोड़कर भाग जाऊंगी। ये धुआं, ये आग, ये सब क्या है? उसने मेरा हाथ थामा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। माँ, मैंने बताया था ना, मैं पहाड़ों का भूखा भूत हूँ। मेरे सौतेले भाई मुझे मारना चाहते हैं ताकि उनका राज हो जाए, मगर तुम्हारे इस खाने ने, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे वो ताकत दी है जो सदियों से खो गई थी। जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उस रात नींद नहीं आई, लेकिन अजीब बात, अब डर नहीं लग रहा था। शायद इसलिए कि मैंने देख लिया था वो आफत मेरे लिए जान पर खेल गई थी। सुबह हुई तो दुकान पर अजीब रौनक थी। ग्राहकों का रश पहले से ज्यादा था और नकुल ऐसे काम कर रहा था जैसे रात कुछ हुआ ही नहीं। देगे धो रहा था, नान लगा रहा था, ग्राहकों से हंस हंस कर बातें कर रहा था। लेकिन एक चीज बदली थी। देग जो दोपहर तक खत्म हो जानी चाहिए थी, शाम तक भरी थी। जितना निकालो कम नहीं हो रही थी। ये नकुल की बरकत थी या जादू, पता नहीं, मगर मेरी तिजोरी नोटों से भर चुकी थी। दूसरी तरफ गली के मोड़ पर इसरार खड़ा था।
आंखें शक से सिकड़ी हुई। उसने कल रात दुकान के ऊपर से काला धुआं निकलते देखा था और आज मेला लगाकर देख रहा था। उसके साथ मोहल्ले का बाबा शकूर भी खड़ा था। इसरार उसके कान में जहर घोल रहा था। बाबा जी, आप खुद देख लो, कल तक ये बुढ़िया मक्खियां मारती थी और आज नोटों की बोरी भर रही है। और ये लड़का जो रखा है इंसान नहीं लगता, शक्ल देखो कैसे चमक रही है। जरूर इस बुढ़िया ने काला जादू किया है। अरे कोई भूत पाला है, भूत, जो उसे हराम खिला रहा है। बाबा शकूर ने माला रोक दी और दुकान की तरफ देखा, जहां वो भारी देग को एक हाथ से उठाकर रख रहा था। बाबा की आंखें फैल गईं। इतना वजन, ये तो पहलवान भी नहीं उठा सकता। दाल में कुछ काला जरूर है इसरार। अगर ये जादू है तो इससे मोहल्ले पर आफत आएगी। हमें कुछ करना होगा। रात गहरी हो चुकी थी। मैं दुकान बंद करके घर चली गई थी, मगर घर पहुंचकर याद आया कि पर्स जिसमें घर की चाबियां और दवाइयां थी वो तो काउंटर पर भूल आई हूँ। माथे पर हाथ मारा और वापस दुकान की तरफ चल पड़ी। गली सुनसान थी, शटर बंद था, मगर नीचे से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। मैं हैरान हो गई, मैंने तो लाइट बंद कर दी थी। शटर के छेद से झांका और जो देखा जमीन खिसक गई। अंदर वो लड़का जमीन पर नहीं था, वो हवा में तैर रहा था, जमीन से 3-4 फुट ऊपर, आंखें बंद, हवा में लटका हुआ। सिर्फ वो नहीं, सारी देगे, प्लेटें, चम्मच हवा में उड़ रहे थे। स्पंज खुद ब खुद देग को रगड़ रहा था। पानी की बाल्टी उलट रही थी और देगे धुल रही थीं। ये नजारा इतना सुंदर और इतना डरावना था कि मेरे मुंह से चीख निकल गई। हाय, मैं मर गई। मेरी चीख सुनते ही सब कुछ धड़ाम से गिर गया। बर्तनों का शोर हुआ, शटर झटके से ऊपर उठा। सामने वो खड़ा था, चेहरे पर घबराहट। उसने मुझे देखा और सिर झुका लिया। माँ, तुम? मैं पीछे हटी, शरीर कांप रहा था। मैंने दुआ पढ़नी शुरू कर दी। दूर रह मुझसे, तू सच में भूत है। मैंने सांप को आस्तीन में पाल लिया है शायद। मुझे मत मारना, मैं जा रही हूँ। मैं वहां से भागने लगी, तभी उसने आगे बढ़कर मेरे पैर पकड़ लिए। वो जमीन पर मेरे पैरों में बैठ गया। एक विशाल भूत, एक राजकुमार, एक बूढ़ी औरत के पैरों में रो रहा था। मत जाओ माँ, मुझे मत छोड़ो। हाँ, मैं भूत हूँ। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, लेकिन मैं तुम्हारा बेटा बनकर रह रहा हूँ। सदियों में पहली बार मुझे माँ मिली है। अगर तुम चली गई तो मेरी भूख फिर जागेगी और इस बार ये भूख पूरी दुनिया खा जाएगी। मुझे नफरत से मत देखो, मैं तुम्हारा वही छोटा हूँ जो प्यास काटता है। उसकी आवाज में जो तड़प थी उसने मेरा डर पिघला दिया। मैं रुक गई। नीचे देखा, वो मेरे पैरों पर सिर रखे था, जैसे बचपन में बच्चे माँ को मनाते हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने झुककर उसका सर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। वो आंखें जो आग बन सकती थीं, अब झील जैसी शांत थीं। उठ जा पगले। मैंने उसे कंधों से पकड़कर खड़ा किया। भूत हो या इंसान, तू मेरा छोटा ही है। मैं तो बस डर गई थी कि कहीं तू मुझे खा ना जाए, लेकिन जिसने मेरे पैर पकड़े वो मुझे कैसे खाएगा। चल सफाई कर, बर्तन सब गिरा दिए तूने। वो हंस पड़ा। उसकी हंसी में रंग भर गए। उसने मुझे गले लगा लिया। वो मुझसे बहुत लंबा था। लगा जैसे मैं किसी बड़े पेड़ से गले लगी हूँ। माँ, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। अभी ये भावुक पल चल ही रहा था कि बाहर शोर मच गया। ये शोर 1-2 लोगों का नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले का था। मारो, जला दो इस चुड़ैल को, बाहर निकालो। नारे गूंजने लगे। उसने मुझे छोड़ा और शटर की तरफ देखा। चेहरा सख्त हो गया। माँ, अंदर रहना। हम दोनों बाहर निकले। दुकान के सामने कम से कम 50 लोग खड़े थे, हाथों में डंडे, पत्थर, मशाले। सबसे आगे इसरार और उसके साथ बाबा शकूर। इसरार ने हमें देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। देखो लोगों, मैंने कहा था ना, ये बुढ़िया जादूगरनी है। रात के इस पहर ये भूत के साथ मौज कर रही है। इसने भूत पाला है, भूत जो हमारे बच्चों का खून पीता है। ये दुकान शापित है, इसे जला दो। बाबा शकूर ने भी फौरन फतवा दिया। बिल्किस बहन, तुमने धर्म बेच दिया है। इस लड़के को हमारे हवाले करो और चलो प्रायश्चित करो, वरना ये भीड़ नहीं रुकेगी। मैंने आगे बढ़कर गरज कर कहा, बकवास बंद कर इसरार। शर्म नहीं आती अपनी बुआ पर इल्जाम लगाते हुए? ये लड़का मेरा नौकर है, मेरा बेटा है। कौन सा भूत? तुम्हारे दिमागों में शैतान घुस गया है। बेटा? इसरार ने ठहाका लगाया। कौन सा बेटा हवा में उड़कर देगे धोता है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये इंसान नहीं है। अरे मारो इसे, खत्म कर दो इस फितने को। भीड़ में से किसी ने बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से फेंका। वो आगे बढ़ने वाला था कि मैं बीच में आ गई। पत्थर सीधा मेरे माथे पर लगा। तेज दर्द हुआ और गर्म खून बहने लगा। मैं लड़खड़ाई और उसने मुझे थाम लिया। माँ? उसकी आवाज में दर्द की जगह अब कुछ और था, ऐसी दहशत जो पहले कभी नहीं सुनी। उसने मेरे माथे का खून उंगली पर लगाया और देखा।
खून लाल था, लेकिन उसकी आंखें अब लाल नहीं काली हो रही थी, गहरी काली, मौत जैसी। एक पल के लिए सब चुप हो गए, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। उसने मुझे धीरे से जमीन पर बिठाया और खड़ा हुआ। अब वो लड़का नहीं था। उसका शरीर फैलने लगा, कद बढ़ने लगा, कपड़े फट गए और नीचे से लोहे जैसी चमकदार त्वचा दिखी। दुकान की छत में दरारें पड़ गईं, ईंटें गिरने लगीं, उसके मुंह से आग के शोले निकलने लगे। उसकी आवाज अब बादलों की नहीं, भूकंप की गरज थी। तुमने मेरी माँ को मारा, जिस माथे को मैंने चूमा उससे खून निकाला। इसरार के हाथ से डंडा गिर गया। बाबा माला छोड़कर पीछे हटे। भीड़ की चीखें निकल गईं। उनके सामने अब कोई लड़का नहीं, पहाड़ों का वो राजकुमार खड़ा था जो शहरों को राख कर सकता था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और जमीन हिल गई। उसने विशाल हाथ उठाया और इसरार की तरफ इशारा किया। आज की रात इस शहर में कयामत आएगी। उसकी गरज के साथ जोरदार धमाका हुआ, जिससे जमीन फट गई हो। दुकान की बची छत टुकड़ों में बिखर गई और ईंटों का मलबा बारिश की तरह गिरा। अब मेरे सामने मेरा मासूम छोटा नहीं, आग और धुएं से बना पहाड़ जैसा राक्षस खड़ा था। उसका सर बिजली की तारों से ऊपर था, कंधे इतने चौड़े कि पूरी गली रोक लें। शरीर लोहे की तरह लाल और गर्म था। प्लास्टिक की कुर्सियां पिघलने लगीं। बाजू पुराने पेड़ों के तनों जैसे मोटे, आंखों की जगह जलते अलाव थे। उनकी रोशनी से रात का अंधेरा डरावने उजाले में बदल गया। उसने विशाल हाथ नीचे लटकाया और इसरार को ऐसे उठाया जैसे कोई चींटी उठाए। इसरार जो अभी शेर बना था, अब हवा में 25 फुट ऊपर हाथ पैर मार रहा था। उसकी धोती गीली हो गई और मुंह से बेमतलब चीखें निकल रही थी। बाबा और बाकी लोग सांस रोककर देख रहे थे। भीड़ में भगदड़ मची। लोग एक दूसरे पर गिरते पड़ते भागे। किसी की पगड़ी गिरी, किसी का जूता। बाबा माला फेंककर नंगे पैर भागे। सबकी जान मुंह में आ गई, क्योंकि सामने पहाड़ों का वो कहर खड़ा था जिसकी कहानियां सिर्फ सुनी थी। वो इसरार को चेहरे के पास ले गया। उसके मुंह की गर्म हवा और गंधक की बदबू से इसरार के बाल भौं झुलस गए। वो लड़का गरजा, ए मिट्टी के कीड़े, तूने मेरी माँ पर पत्थर मारा। जिस औरत के पैरों की धूल तेरे माथे से ज्यादा पवित्र है, तूने उसका खून बहाया। तूने उस मोहब्बत को बेइज्जत करा है जिसने मुझे इंसान बनाया। आज मैं तुझे ऐसा मसलूंगा कि नामो निशान नहीं बचेगा। मैं तुझे आसमान में ले जाकर बादलों से पटक दूंगा। तेरी हड्डियां चूर्ण हो जाएंगी और हवाएं तेरी राख उड़ा देंगी। इसरार हवा में लटका चीख रहा था, मुझे माफ कर दो, मैं मर गया। बुआ बचाओ, ये मुझे खा जाएगा। ऊपर वाले के लिए रोको इसे। उसने दूसरा हाथ मुट्ठी बनाया और ऊपर उठाया ताकि इसरार का काम तमाम कर दे। मुट्ठी इतनी बड़ी थी कि इसरार पूरा समा जाए। मंजर इतना डरावना था कि मेरा खून जम गया। पैर जमीन से चिपक गए। मगर अचानक इसरार के रोते चेहरे पर नजर पड़ी और फिर उसके गुस्से भरे चेहरे पर। मुझे अचानक एहसास हुआ, अगर आज उस लड़के ने इंसान को मार दिया तो वो हमेशा के लिए राक्षस बन जाएगा। उसकी इंसानियत खत्म हो जाएगी। वो जो माँ का रिश्ता ढूंढने आया था, कातिल बन जाएगा। और मैं अपने सामने अपने बेटे को राक्षस नहीं बनने दे सकती। चाहे भूत हो या इंसान, बच्चा माँ की परवरिश से बनता है। मैंने माथे का खून दुपट्टे से पहुंचा, दिल में ऊपर वाले को याद किया और पूरी ताकत से चीखी, रुक जा ओए, नीचे उतार इसे, खबरदार जो इसका खून गिराया। मेरी आवाज उस शोर और गरज में एक पतली लकीर की तरह निकली, मगर उसमें ममता का असर था कि उसका हाथ रुक गया। उसने गर्दन मोड़कर नीचे खड़ी छोटी सी बूढ़ी औरत को देखा। आंखों में अभी आग थी और सांसों से धुआं निकल रहा था। वो गरजा, नहीं माँ, आज नहीं। ये लोग सांप है, ये तुम्हें डसेंगे। मुझे इन्हें कुचलने दो। ये तुम्हारे आंसुओं के गुनहगार हैं। मैं इनकी पूरी बस्ती जला दूंगा। मैंने अपना पुराना जूता उतारा, वही घिसा हुआ चमड़े का जूता जिसे देखकर मोहल्ले के लड़के भाग जाते थे। उसे हवा में लहराया और गुस्से में बोली, मेरी तरफ देख छोटे, तू भूत होगा पहाड़ों का, यहाँ तू मेरा बेटा है और बिल्किस का बेटा कातिल नहीं हो सकता। अगर तूने इस गंदे को मारकर हाथ गंदे किए तो हमारा रिश्ता खत्म। नीचे रख इसे फौरन, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तुझे तेरी माँ हुक्म दे रही है। ये नजारा देखने लायक था। 20 फुट का विशालकाय भूत जिसके इशारे से इमारतें गिर सकती थीं, एक बूढ़ी औरत के जूते से डर गया। हवा थम गई। उसके चेहरे पर संघर्ष दिखा। पुराना राजसी गुस्सा और मेरी मोहब्बत टकरा रहे थे। उसकी लाल आंखें कभी इसरार को देखती, कभी मेरे जूते को, और आखिरकार ममता जीत गई। मोहब्बत ने ताकत को हरा दिया। उसका शरीर कांपने लगा। उसने धीरे से हाथ नीचे किया और इसरार को जमीन पर गंदी बोरी की तरह फेंक दिया। इसरार गिरते ही बेहोश हो गया। उसके बचने की उम्मीद उसे भी नहीं थी। लड़के का शरीर तेजी से छोटा होने लगा।
आग ठंडी हुई, धुआं छटा और फिर वही मासूम पतला लड़का बन गया। वो दौड़कर मेरे पास आया और पैरों में गिर गया। फूट फूट कर रो रहा था, आंसू मेरे पैर भिगो रहे थे। मुझे माफ कर दो माँ, गुस्सा आ गया था, बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम ठीक तो हो? तुम्हारा खून देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने झुककर उसे गले लगा लिया। मेरा शरीर अब डर से नहीं, सुकून से कांप रहा था। मैंने रोते हुए कहा, पगले, अगर तू उसे मार देता तो दुनिया तुझे राक्षस कहती, और मैं तुझे इंसान बनाना चाहती हूँ, राक्षस नहीं बनना। माँ का काम बचाना होता है, मारना नहीं। अभी हम गले मिले ही थे कि अचानक आसमान पर तेज रोशनी चमकी, इतनी तेज कि रात दिन में बदल गई। बादल हट गए और हवा में चमेली, मोगरे और गुलाब की खुशबू फैल गई। दुकान के मलबे पर सुनहरी रोशनी की सीढ़ी उतरी और उस पर कुछ आकृतियां नीचे आईं। उनके कपड़े सफेद नूर के बने थे और पंख इंद्रधनुष जैसे रंगीन। सबसे आगे एक शाही औरत थी जिसके सर पर हीरे का ताज था और हाथ में पन्ने की छड़ी। ये पहाड़ों की रानी थी। उस लड़के ने उन्हें देखकर फौरन खड़े होकर सर झुका लिया। रानी मेरे पास आई। उनका कद आम इंसानों से बड़ा था, आंखों में अपार दया और तेज था। उन्होंने घूंघट हटाया तो चेहरा चांद जैसा चमकदार था। आवाज में मधुरता थी। ए जमीन की बेटी बिल्कीस, हम तुम्हारे आभारी हैं। सदियों से हमारा बेटा इस श्राप में था कि उसे पेट भर के खाना नहीं मिलेगा जब तक माँ की सच्ची मोहब्बत ना मिले, और दूसरी शर्त, वो अपनी प्रकृति के खिलाफ जाकर अपनी बेशुमार ताकत के नशे को छोड़कर गुस्से में भी माँ के हुक्म पर सर झुकाए। आज तुमने उसे सिर्फ खाना नहीं दिया बल्कि आज्ञाकारिता, सब्र और दया सिखाकर उसका श्राप तोड़ दिया। मैं हैरान देख रही थी। मतलब मेरा जूता दिखाना काम कर गया? रानी ने उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, तुम आजाद हो, अब वापस आ सकते हो। तुम्हारा सिंहासन और प्रजा तुम्हारा इंतजार कर रही है। लड़के ने खुशी की बजाय उदासी से मुझे देखा। आंखों में आंसू थे। मगर रानी जी, मेरी माँ यहाँ है, मैं इसे छोड़कर कैसे जाऊं? मेरा दिल अब पहाड़ों में नहीं, इस छोटी दुकान में बसता है। रानी ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, हर रिश्ते की एक सीमा होती है मेरे बच्चे। तुम इंसानों की दुनिया में हमेशा नहीं रह सकते। तुम्हारा वजूद यहाँ का संतुलन बिगाड़ देगा, लेकिन जब चाहो मिलने आ सकते हो। फिर रानी की नजर बेहोश इसरार पर पड़ी। उनके चेहरे पर राजसी तेज आया। बोली, और ये शख्स जिसने ममता की बेइज्जती की, लालच में रिश्तों को पैरों तले कुचला, इसे सजा मिलनी चाहिए ताकि दुनिया तक सबक बने और किसी अनाथ या विधवा को सताने की हिम्मत न करे। रानी ने छड़ी घुमाई और इसरार पर इशारा किया। छड़ी से नीली किरण निकली और इसरार के शरीर से टकराई। इसरार का शरीर सिकुड़ने लगा। हाथ पैर छोटे होकर मुड़ गए। कपड़े हवा में गायब हो गए। त्वचा हरी, दागदार और चिकनी हो गई। मुंह चौड़ा हो गया। अगले ही पल वहां इंसान नहीं, एक बड़ा बदसूरत मेंढक बैठा था। मेंढक ने बड़ी आंखें घुमाई और जोर से टर टर किया। मैं हंस पड़ी। लड़का भी आंसुओं के बीच मुस्कुराया। रानी बोली, अब ये सारी जिंदगी इसी नाले में रहेगा और टर टर करता रहेगा। इसकी जीभ अब सिर्फ यही शब्द बोलेगी। अब बिछड़ने का वक्त था। लड़का मेरे पास आया। उसने मेरा हाथ पकड़कर चूमा और देर तक गाल से लगाए रखा। माँ, मुझे जाना होगा, लेकिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। मैं हर गुरुवार को जब तुम देख चढ़ाओगी, मैं रूप बदल कर आऊंगा, जरूर आऊंगा। तुम्हारा छोटा तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। उसने देख की तरफ इशारा किया जो मलबे में दबी थी, लेकिन अजीब तरह से सही सलामत थी। जाते जाते तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। उसने देख पर हाथ फेरा। आज के बाद इस देख का खाना कभी खत्म नहीं होगा। चाहे तो पूरा शहर खा ले, ये हमेशा भरी रहेगी, और जो भी खाएगा उसके दिल से नफरत खत्म हो जाएगी, सुकून आ जाएगा। रोशनी की सीढ़ी ऊपर जाने लगी। वो लड़का, रानी और बाकी आकृतियां उस पर चढ़कर आसमान में गायब हो गईं। मैं देर तक आंसुओं से भीगी आंखों से आसमान तकती रही। वो सितारे बनकर गायब हो गए। मैं अकेली खड़ी थी, टूटी दुकान के मलबे में, लेकिन दिल भरा था। पता था मेरा बेटा अब कभी भूखा नहीं रहेगा और ना मैं अकेली रहूंगी। वो रात गुजर गई, लेकिन मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मैं मलबे पर खड़ी थी, लेकिन हिम्मत पहाड़ जैसी थी, क्योंकि मेरा बेटा वादा करके गया था। आज इस घटना को 2 महीने हो चुके हैं। दुकान दोबारा बन गई है, पहले से बड़ी और शानदार। दुकान के सामने नया बोर्ड लगा है। सुनहरे अक्षरों में लिखा है, खाला बिल्कीस और बेटे के शाही मुर्ग चने। ग्राहकों की लाइन लगी रहती है। देख सच में कभी खत्म नहीं होती। मैं दिन भर गरीबों को मुफ्त बांटती हूँ और शाम को भी देख भरी रहती है। वो कोने में देख रहे हो आप, वहाँ बड़ा सा पिंजरा लटका है जिसमें मोटा ताजा मेंढक बन है। लोग दूर दूर से देखने आते हैं। ये इसरार सेठ हैं। कभी कभी जोर से टर टर करता है तो मैं उसके सामने मरी मक्खी डाल देती हूँ।
आखिर भतीजा है मेरा, मुका तो नहीं मार सकती, थोड़ी बहुत सेवा तो करनी ही पड़ेगी। और हाँ, काउंटर पर बैठी लंगड़ी बिल्ली देख रहे हो, उसकी टांग अब पूरी ठीक है और खाल में राजसी चमक आ गई है। ये हर गुरुवार शाम को आती है और चुपचाप मेरे पैरों में बैठकर एक प्लेट चने की खाती है। उसकी आंखें आम बिल्लियों जैसी नहीं हैं, गौर से देखो तो कभी कभी उनमें गहरी नीली चमक दिखती है। कल जब मैंने उसे प्यार से दूध दिया तो लगा जैसे उसने धीमी आवाज में कहा हो, शुक्रिया माँ। शायद तो मेरा वहम हो, या शायद मेरा छोटा अपना वादा निभा रहा है। मैं मुस्कुराकर उसे देखती हूँ और सिर पर हाथ फेरते हुए मन ही मन कहती हूँ, खा ले मेरे शेर खा ले, तेरे लिए ही तो बनाया है।